10वीं आयत में पढ़ूंगा। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसको थोड़ी शोर करो, सब ने आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज हमारा तीसरा मैसेज कॉलिंग ऑफ गॉड। खुदा बुलाता है। खुदा ने यूना नबी को बुलाया कि नैनवा शहर के अंदर जा, वहां के लोगों की शरारत में हसूर पहुंची है, उनका गुनाह उनका पाप में हजूर पहुंचा है। और यूना को कहा चल उनके दरमियान में चला जा और जाकर उन्हें बता कि तुम्हारे पाप तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंचे हैं, और जा उनके दरमियान मनाती कर। लेकिन ये शख्स जो है यूना, नैनवा के शहर में जाने की बजाय जहाज के ऊपर बैठकर तर्शीश को निकल गया किराया देकर। जब वहां पर निकल गया तो ये बेसमेंट के अंदर सो रहा है, और वहां पर जो है मला कश्ती चलाने वाले, बेड़ा चलाने वाले, जहाज चलाने वाले, क्यों भी को कम करो, शाबाश, थैंक यू, बहुत अच्छा चला रहा। जहाज चलाने वाले जितने भी लोग हैं, समंदर के अंदर तूफान आ खड़ा हुआ, जहाज आगे लेके जा रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि मखालफ सिमत में तूफान है। उन्होंने अपने नाच, उन्होंने अपनी सब चीजें समंदर में फेंक दी ताकि जहाज वजन कम किया जाए। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जहाज के अंदर से सारा सामान फेंका, तूफान और जो है वो जोर पकड़ता चला गया। तब तमाम मलाहों ने फैसला किया कि हम थक चुके हैं इस जहाज को आगे ले जाने के लिए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा। तब उन्होंने कहा उठो, अपने अपने मबूदों को पुकारो। तब वो बेसमेंट के अंदर गए तो ये शख्स यूना बेसमेंट के अंदर सोया हुआ है। बेसमेंट के अंदर चादर लेकर, कंबल लेकर सोया हुआ है। बाहर तूफान, दुनिया परेशान, जहाज के सारे मला परेशान है, लेकिन यूना सोया हुआ है। ये शख्स खुदा का नाफरमान बेटा, द कॉलिंग ऑफ गॉड के अंदर बुलाया गया। खुदा इसे बुलाता है कि नैनवा के अंदर जा और वहां पर लोगों के अंदर मुनादी कर। लेकिन ये शख्स नैनवा की बजाय तर्शीश को भाग जाता है और ये सोचता है कि मैं खुदा से भाग गया हूं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, दाऊद नबी कहता है, ऐ खुदावन, अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर मौजूद है, अगर मैं पाताल में चला जाऊं तो तू वहां पर भी मौजूद है। मैं तेरी हजूरी से भागकर कहां जाऊं? यूना ये समझ रहा है कि उसका खुदा छोटा सा है, मैं भाग रहा हूं, मुझे क्या देखेगा। तब उन्होंने उठाया, उठ, तू है कौन? उसने कहा मेरा नाम यूना है। उसने कहा उठ, अपने मबूद को पुकार, ये मौत का तूफान थम जाए। लेकिन तूफान ना थमा। तब उन्होंने कूड़ा डाला और कूड़ा यूना के नाम निकला। तब उन्होंने कहा तूने क्या किया है? उसने सच बताया। उसने कहा मेरा नाम यूना है और मैं खुदा का मानने वाला हूं, अबरानियों के खुदा को मानने वाला हूं। खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि नैनवा
मुनादी कर और उन्हें बता कि तुम्हारी लोगों की शरारत आसमान तक पहुंची है। यूना ने कहा मैं खुदा से भागा, मैंने तुम्हारे जहाज के अंदर टिकट ली, नैनमा की बजाय तर्शीश को निकल गया। उन्होंने कहा बता अब हम क्या करें, एक आदमी की वजह से हम सब मर रहे हैं, ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। यूना ने कहा मुझे उठाकर मत फेंक दो समंदर के अंदर, मुझे समंदर के अंदर फेंक दो। इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी आफत, कूड़ा निकला यूना के नाम, और यूना को खुदा ने बुलाया है। आज भी बहुत से लोग हैं जो बुलाए गए हैं, कुआर के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोग खादम की हेल्प के लिए बुलाए गए हैं, कुछ लोग विजन के लिए बुलाए गए हैं, कुछ लोग झाड़ू देने के लिए बुलाए गए हैं चर्च के अंदर, कुछ लोग कुर्सियां लगाने के लिए बुलाए गए हैं, कुछ लोग साउंड लगाने के लिए बुलाए गए हैं, और कुछ लोग म्यूजिक बजाने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान में हमने ऐसा बथेरा बना दिया है कि हर कोई चर्च के अंदर बजाने आता है तो पैसे मांगता है, हर कोई कहता है जी अगर गधा घास के साथ दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या पिएगा क्या, लो जी आएगा दोस्ती रखो जी खुदा के साथ। गधे बन रहे हो तो फिर यीशु को अपने ऊपर सवार कर। आज सिंगर पाकिस्तान के अंदर पैसा मांगते हैं गाने के लिए, रेट रखे गए हैं, कहने को वो वर्शिपर है, बुलाए गए हैं, अपनी कॉलिंग पर क्लेम करते हैं हम बुलाए गए हैं, पर ऐसा नहीं। जरूरी नहीं मेरे पास म्यूजिक हो तो मैं गाऊंगा। हर बंदा बुलाया, लेकिन अपनी बुलाहट से निकल जाते हैं, अपनी बुलाहट से फिर जाते हैं। यूना की तरह नैनमा के अंदर जाने की बजाय वो तर्शीश को भागते हैं। अपनी खिदमत का पता नहीं है। मैं खिदमत के लिए बुलाया गया, मैं बिजनेसमैन हूं तो मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे खुदा ने चर्च के अंदर बिजनेसमैन रखा है, मुझे बिजनेस करना है खुदा के लिए और अपने घर वाली फैमिलियों के लिए। मैंने जितने भी क्रिश्चियनों को काम दिया काम करने के लिए, यकीन करें ऐसा दिल टूट जाता है अंदर से। वो कहते हैं बाहर से पैसा आता है, को नहीं लड़ा तो लड़ा कि ना को, और इतना रेट बताएंगे कि आपकी सोच नहीं है, और काम इतना आप यकीन करें क्लीन बिछाएंगे नीला ही लगी होंगे, कुर्सियां ऐसियां रखेंगे बैन कटे के भाई पानी साहब कमाल कर देंगे, कमाल ऐसा करता पता ही नहीं चलते 10-15 बंदे टिके होंगे। ये काम खुदा के जलाल के लिए कोई भी काम करना नहीं चाहता। यूना भी ऐसा ही था। खुदा ने कहा नैनमा के गांव के अंदर, नैनमा के शहर के अंदर जा तर्शीश को रहा। तब खुदा ने उन्होंने कहा ठाक है तुझे फेंक दे। उसने कहा मुझे ठाक कर फेंकोगे तो ये तूफान थम जाएगा। तब बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने उठाया यूना को, देर नहीं लगाई, क्योंकि उन्हें पता था ये नाफरमान बंदा है, ये तूफान इसकी वजह से थम जाएगा। और कलाम के अंदर लिखा है जैसे उन्होंने नीचे फेंका तो खुदा ने मछली को हुक्म दिया। क्या दिया? मछली को जोर से बोलो ना, बड़े तेज हो गए, बड़े चादर हो गए, तेज हो गए, अच्छा हो गया। कलाम सुन सुन के तुम्हारे स्पिरिचुअल हवास जो है वो तेज हो चुके हैं। आमीन, खुदा की आमीन। तब खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि जैसे ही यूना को नीचे फेंकेंगे तूने
तूने अपना मुंह खोलना है और इसे निगल जाना है। बाइबल के अंदर यूना नबी नाफरमान बच्चा, खुदा फिर भी इससे प्यार करता है, कहता है जैसे ही इसे फेंकेंगे, ए फिश, तूने मुंह खोल लेना है और मेरे बेटे को राम से अंदर ले जाना है। क्या करना है? राम से अंदर लेके जाना है तूने। समंदर के अंदर मछली हुक्म मानती है, बचाना नहीं है। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान, समंदरों ने भी माना है। किसने माना? समंदरों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। उसके फरमान से हो जाते हैं जिंदा वो भी जो बेजान है। समंदर ने कहा मछली आ गई, हुक्म माना। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये नाफरमान बच्चा, नाफरमान बेटा जिसे खुदा बुलाता है, यूना उठ, नैनवा के शहर में जा और उनके दरमियान कलाम और मुनादी कर। पर ये नाफरमान बच्चा तर्शीश को भाग गया, लेकिन खुदा पीछा करता है। मैं आज आपको बताऊं, खुदा अपने लोगों को जब बुला लेता है, आपका पीछा करता है, खुदा नहीं छोड़ता। और कलाम के अंदर लिखा है यूना मछली के पेट में है, मछली के पेट में। ये नाफरमान बच्चा मछली के पेट में है नबी। तब बाइबल के अंदर लिखा है मर्दे खुदा एलिया अखिया बादशाह के सामने जाता है और उसे कहता है तुम लोगों ने बदी की है, तुम गैर मबूदों को मानते हो। ऐ अखिया बादशाह, इस्राएल के लोगों के ऊपर 7 साल काल रहेगा। 7 साल तक ना ओस होगी, आसमान बंद होगा, बारिश नहीं बरसेगी। जिस खुदा के हजूर में खड़ा रहता हूं, जिस खुदा के हजूर मैं खड़ा रहता हूं, वो ये फरमाता है और मैं उसका खादिम हूं, मैं आसमान को बंद करता हूं। जैसे ही उसने आसमान बंद किया, वो चला गया। बादशाह सोचने लगा ये मुंह की बातें हैं, लेकिन खुदा का ये प्यारा प्रॉफिट एलिया, खुदा ने कहा जा इसे बता। ये जा नहीं रहा और ये एलिया जा रहा है इस्राएल के अंदर के बाल की परस्तिश करना, बाल की सिताइश करना, गैर मबूदा के जगह पीछे अखियाब छोड़। उसने कहा नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा मेरा काम था मनादी करना, मेरा काम था, मैं खुदा का भेजा हुआ नबी हूं, मैं तेरे पास आया हूं और मैं तुझे ये आगाह करता हूं। उसने कहा नहीं छोड़ेंगे हम बुतों को, नहीं छोड़ेंगे हम गैर मबूदों को। उसने कहा ले फिर मैं तेरे लिए आसमान बंद करता हूं, तेरे ऊपर बारिश नहीं आएगी, तेरे मुल्क के अंदर, तेरे मुल्क के अंदर काल पड़ जाएगा और ये काल खत्म नहीं होगा 7 साल तक। पर यूना को कहा उठ, नैनवा के गांव के अंदर जा, नैनवा के शहर के अंदर जा और वहां पर शरीर लोगों के दरमियान यही कलाम सुना। ये नहीं गया पर एलिया गया है। तब खुदा ने एलिया को कहा उठ, क्रेत के नाले के पास चला जा, तू वहां पर जाकर छुप जा। तब बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने ना उसकी बीवी है, ना उसकी मामा, ना उसकी बहन जिसको साथ लेकर जाए, क्रेत के नाला के अंदर जब पहुंचा तो थका हुआ है, पैदल चल के गया है और काम किसका करके गया? खुदा का। यहां पर यूना को खुदा ने, यूना को जब मछली में जब फेंकने लगे तो खुदा ने मछली को हुक्म दिया कि उठ मछली को आजा, मेरे बंदा को निकल जा। और यहां पर कौओं को हुक्म दिया,
यहाँ पर मबूदी नहीं, हर चीज मेरे खुदा का हुक्म मानती है। तब एलिया सो रहा है और खुदा ने कामों को हुक्म दिया कि सुबह शाम इसके लिए गोश्त और रोटी लेके आओ। क्या लेके आओ? गोश्त और रोटी। ये भागा नहीं है, यूं ना भागे। मछली को हुक्म दिया कि निकल जा। यहां पर कामों को हुक्म दिया कि मेरे बंदा एलिया के लिए रोटी और गोश्त लेकर। कौवे गोश्त खाते हैं, देते नहीं है, पर खुदा ने हुक्म दिया एलिया को जा। फिर मैं सोचता हूँ रोस्ट करके लेके आते होंगे, कुछ शोरबे वाला लेके आते होंगे। कभी कभी ये सोचता हूँ शोरबे वाला होगा या रोस्ट। हाँ, बाजी ने ये कहा, सही बोला, रोस्ट। क्योंकि लिखा है तब कौवे लेके आते थे रोटी इसके। ऐसे नहीं मैं कहता हूं, पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान, समुद्रों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान, ये कौओं ने भी माना है यहोवा एल शदाई का फरमान। माल के याद होंगे, कौवे लेके आते हैं रोटियां। यहां पर तो आपको कौवा उठता है घर से तो रोटी क्या लेके आता है? वो तो क्योंकि पहला काम किसका करना था? पहले काम किसका करना था? खुदा का। तो यहां पर कौवा उठता है, सवेरे सवेरे डब्बा लेकर बीवी को कहता है बच्चों को चर्च ले जाना, और मैं जरा रोटी लेके आता हूँ। तो वो जगह जगह करता है, खुदा कहता है कुछ नहीं फेंकूंगा आज सबत का दिन नहीं है, मैंने हफ्ते को फेंक दिया था मेरे बच्चे, अब आज तेरी था, आज तेरा 6 दिन की मेरी शुक्रगुजारी करता। वो कौवा शाम को आता है, देखो बाजी डिगा हुआ है, वो बीवी मुझे की होया है, कहना मोटरसाइकिल बच गई है, तो आपको चोटें लगेगी, तो आप कोई हादसे होते ज्यादा, मैं आपको बताऊं। कौवा जब बेचारा जो वापस आता है, कार पट्टियां, लेकिन जिनके हस्बैंड यहां पर बैठे होते हैं वो 6 दिन बहुत रोटी लेके आते हैं, वो बहुत खुराक लेके आते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है तब मछली को खुदा ने हुक्म दिया, मेरे बंदा यूना को निकल ले और आराम से अंदर बैठा ले अपने अंदर। अतः बाइबल के अंदर लिखा है दानियल को शेरों की मान में फेंका गया, सदरक मेशक अबेदनगो ने आग की भट्टी में फेंका गया। आग भी मेरे खुदा का हुक्म मानती है और शेर भी मेरे बाप का हुक्म मानते हैं। तब बाइबल के अंदर लिखा है शेर ने दानियल को छुआ नहीं, जूती के पास आकर उसके पांव चाटने लगा, कहता तेरा बाप आला भाई तुझे छू क्या, तेरे पांव को चाट रहा हूं। जिसकी तू 3 दफा दिन में इबादत करता है, दानियल दिन में 3 दफा दुआ करता है। मैं आज आपको बताऊं, कई लोगों को मैंने देखा कुत्ते से डरते हुए देखा है, गली में कुत्ता हो तो वो वहां पर खड़े रहते हैं। वे कहते बादशाह किधर जा रहे हो? मैं कहा यार मैं तो अपने घर जा रहा हूं, मुझे भी ले जाओ। मैं क्या हो रहा है, रास्ते में कुत्ता है। कुत्ता? नहीं, तू कुत्ते से डर रहा है? यहाँ खुदा के लोग शेरों से नहीं डरते, क्योंकि उनके अंदर वो मसा और उनके साथ एंजल नहीं होते, ब्लैक एंजल होता है। कुत्ता उसी को काटता है जिसके साथ ब्लैक एंजल होते हैं, जबकि मेरे और आपके एंजल, मुकद्दसों के एंजल, कलाम खुदा के में अंदर लिखा है ये मुकद्दस में निजात की मिरास पाने वालों के लिए खड़ी रहती है। जब भी कुत्ता हमें देखता है तो वो ऐसे करके शुक्र के बैठ जाता है, क्योंकि हमारा जो एंजल है वो कहता है आ काट। तुम्हें बताऊं, तेरा नोज ना मैंने तार दिया तलवार से। क्यों? क्योंकि दानियल को शेरों की मार में फेंका गया, और दानियल के साथ कौन खड़ा है? तलवार लेके ऐसे एंजल, फरिश्ते खड़े हैं। खुदा ने हुक्म दिया
फरिश्तों को के इन शेरों के मुंह बंद कर दो। मेरे बाप ने हुक्म दिया मछली को के यूना को निगल ले, और यूना को मछली ने निगल लिया। अब इंतजार करने लगी, कब मेरा खुदा कहेगा कि मैं अंदर वो क्या करता हूँ। तुम्हें पता जिंदा था तो कभी मछली के पेड़ के अंदर जाकर ऐसे मुक्का मार, कभी इधर मुक्का मार, कभी ऊपर, कोई चक्कर नहीं। 3 दिन के बाद मेरे बाप ने, यहोवा ने हुक्म दिया, ऐ मछली इसे निकल दे। उसने ऐसी उल्टी की, बात निकल दिया। यूना निकला बाल धोया, कहता बच गया। कहता अब फैसला कर। मछली के अंदर रहने के बाद उसने फैसला किया, जानवर भी मेरे खुदा का हुक्म मानते हैं, परिंदे भी मेरे खुदा का हुक्म मानते हैं, हर चीज मेरे खुदा का हुक्म मानती है। बिलाम नबी की गदी थी उसकी, तो वो जा रहा था रास्ते में, तो माता अपनी गदी को आगे निकल, गदी को जुबान दे दी खुदा ने, और कहने लगी है मालिक अगर मैं आगे बढ़ी तो देख आगे एक फरिश्ता नंगी तलवार लिए खड़ा है और वो तेरे सर को उड़ा देगा। अगर मैं आगे बढ़ी तो गदी बोल पड़ी। जानवर भी बोलते हैं, परिंदे भी बोलते हैं, समंदर की हर चीज मेरे बाप यहोवा के आगे बोलती है। मेरा बाप कुदरत वाला है, हशमत वाला, बुजुर्गी वाला है, और कोई ऐसी चीज नहीं जो बोलती ना हो। और मैं आज आपको बताऊं, आज इंसान है जो खुदा के हुजूर कहते रहे वर्शिप करो, ताली बजा, बोलते नहीं। यहाँ पर हर एक जानवर को देखे, शेर को देखे, शेर दानियल के सामने झुका हुआ है, क्योंकि दानियल खुदा का बंदा है, क्योंकि खुदा की वर्शिप करता है। दिन में 3 दफा वो दुआ करता है, और दानियल को शेरों ने नहीं छुआ। एलिया को भूख लगती है तो कौवे रोटी लेकर आते हैं, उसके लिए रोटी और गोश्त लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, बिलाम नबी की गदी जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि आगे खुदा का फरिश्ता खड़ा है। और यूना बेवफा आदमी जिसे खुदा बुलाता है कॉलिंग ऑफ गॉड के अंदर, जा नैनवा के शहर के अंदर जा, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। नहीं जा रहा, पर आपका बाप बेट यीशु नासरी आसमान से खुदा यहोवा अपने बेटे को कहता है, ऐ मेरे बेटे तुझे जमीन पर जाना होगा। नाफरमान लोगों के अंदर आदम हवा के गुनाह की वजह से बड़ी नौ इंसान ने पाप किया, गुनाह किया है। बेटे तुझे अपना तख्त छोड़ना होगा। उसने कहा बाप अगर ये काम मुझे ही करना है तो मैं अपना तख्त छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा बेटे तुझे एक तबेले के अंदर पैदा होना होगा। बाबा अपने डैड को कहता है ऐ बाप मैं तेरा बेटा हूँ। उसने कहा तबेले में पैदा होना पड़ेगा, तुझे तख्त ही नहीं छोड़ना पड़ेगा। इन गुनहगार लोगों को बचाने के लिए तुझे एक तबेले के अंदर, एक घर के अंदर पैदा होना होगा। यूसुफ तेरा बाप होगा और माँ तेरी मरकसा मरियम होगी। उसने कहा डैड मैं हाजिर हूं। यूना हाजिर हुआ, लेकिन वो तर्सीस को भाग गया। पर खुदा का बेटा यीशु जिसकी बाबत नबियों ने प्रोफेसी की और कहा, और कलाम खुदा के अंदर ईसाया नबी की मार्फत कलाम हुआ और कहा गया देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। एक हमारी हमला होगी। जिसाया नबी की किताब में लिखा है कि वहां पर लिखा है, जिसाया नबी की बाबत लिखा कि एक हमारी हमला होगी और वो बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा और वो अपने ही लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यीशु तौबा की मनादी करता है और कहता है बस तौबा करो, रजूल आओ, तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाए। यूना नहीं जा रहा, पर खुदा का बेटा यीशु बुलाया गया, कॉलिंग ऑफ गॉड के अंदर बुलाया गया। और खुदा का बेटा यीशु गांव वो नैनवा के शहर के अंदर नहीं जा रहा, पर यीशु नैनवा के गांव के अंदर जा रहा है। वहां पर मनादी करता है, वहां पर कलाम सुनाता है, जगह जगह जाकर गुनहगार लोगों को अपने बाप के बारे में बताता है, बस तौबा करो। पर यूना नहीं कर रहा, यूना मछली के पेट के अंदर है।
आज भी हम बहुत से लोग हैं बुलाए गए हैं, लेकिन पीले हैं। मैंने कहा किस किसने विजिट किया? सिर्फ चंद लोगों ने। बोझ नहीं ना। यूना की तरह मछली के पेट में जाओगे तो फिर ही मनादी करोगे। यूना की तरह मछली के पेट में जाओगे, दुखों में जाओगे, चांदने तरवा के तेरी तौबा की तो क्या किया है? बस सोई ऐसा ही है। कई बंदे ने वो चांदने तरवा के तो फिर कहते हैं पाली साहब होने लगी गल वापस आओ। मछली के पेट में जब खुदा डाल देता है, पर मेरा यीशु जगह जगह मनादी करता रहा, जगह जगह। अच्छा, कई लोगों के पास मोबाइल है, कभी नहीं निकाल के दिखाया ये जी गीत है हमारा, ये गीत सुनो। कभी नहीं किसी ने ये कहा कि ये देखो हमारे प्रोग्राम देखो। तो ऐਵੇਂ अपने बच्चे की फोटो कट करके साथ दे देंगे भाई जानी ऐसे रस रखते बबली से केक नहीं। कभी कहा है कि ये सुनो, कभी ये कहा है कि नहीं इबादत में आना, कभी ये कहा है कि यहाँ कदूस के तक की इबादत हो रही है। एक दिन ना एक हफ्ता मछली नहीं खाओगे तो क्या फर्क पड़े? 1500 रुपए की मछली खा के तो क्या बड़ा मजा आया। कहाँ मजा आया? नान पकौड़े छोड़ दो, हर चीज छोड़ दो इस हफ्ते। किसी के ऊपर खर्चा करो, किसी को बचा लो, किसी को चढ़ाओ। आपका दिया हुआ पैसा, आपका दिया हुआ रक्षक का किराया आपके खानदान को बचा सकता है, आपके खानदान को चढ़ा सकता है। उठ मेरी बहन, मेरे भाई, आज सुन, हमें क्राइस्ट की तरह अपने घर को छोड़ना। इसी हफ्ते के अंदर 5-4 दिन रह गए बकाया, हमें डोर टू डोर जाना होगा और उसकी बादशाही का चर्चा करना होगा, उसकी बादशाही का चर्चा करना होगा। आमीन। सबको बताना जाके अभी हम इसको करो बंद। अभी मैं गीत गाऊंगा, फिर जाना है हमने लंबे रूट पे। हालेलुया। अब देखो आपने जाके क्या करना लोग